हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आपके अनअकैडमी जस्ट 9 एंड 10 पर, जो कि एक स्टॉप सॉल्यूशन है आपके 9 एंड 10 की स्टडी का। ठीक है ना। यहाँ पर आपको अनअकैडमी के सभी टीचर जस्ट 9 एंड 10 पर आपको आपके सारी पढ़ाई कराते हैं, यानी आपके 9th एंड 10th की क्लासेस से रिलेटेड ही सारे सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। तो जल्दी से सब लोग आ जाइए। कैसे हैं सभी। फेस्टिव सीजन सभी का कैसा रहा। कितनी मस्ती करी सभी ने सुबह से। हाँ, या इस फेस्टिव सीजन में किन किन लोगों ने मस्ती करी। ठीक है ना। तो जब मैं छोटी थी, अभी भी छोटी हूँ है ना, मतलब बचपना तो सब में रहता है, चाहे उम्र का कोई भी पड़ाव हो। तो जब छोटे थे, फेस्टिवल आते थे ना, तो सबसे ज्यादा तो मजा आता था, मिठाइयाँ खाने को मिलती थी, है ना, बहुत सारी। और जो खाने को मिलती थी वो तो मिलती थी, लेकिन चुपके से चोरी करके मिठाई खाने का मजा ही कुछ और है ना। तो कौन कौन से बच्चों ने इस फेस्टिव सीजन में चोरी कर करके मिठाई खाई है। ठीक है। वैसे चोरी बुरी बात होती है, नहीं करनी चाहिए, लेकिन इतनी मस्ती अपने घर में ही मतलब अपने घर में ही कोई खाने पीने की चीजें चोरी करके खाना, इतना तो भगवान भी माफ कर देते हैं, है ना। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो जो भी बच्चे हमसे जुड़ गए हैं, यस स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। वेलकम स्टूडेंट्स। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं, मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम विशाखा सक्सेना है। मैंने डीएड किया है, बीए किया है, बीएड किया है। मुझे 9 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मेरा सीटेट भी क्वालिफाई है। मैं अनअकैडमी जस्ट 9 एंड 10 पर और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। ठीक है ना। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम लोग 9th स्टैंडर्ड की हिंदी पढ़ते हैं, 9th क्लास की। और थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे हम लोग 10th क्लास की हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को जिसने डाउनलोड नहीं किया है, जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसको इंस्टॉल करना बहुत ईजी है। प्ले स्टोर पर, एप्पल स्टोर पर, सब जगह अवेलेबल है। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहां से जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है ना बच्चों। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे ना इसको, तो आपको क्या करना है, मेरा नाम लिखना है। कौन कौन बच्चा मेरा नाम जानता है। यस, वेरी गुड। क्या नाम है मेरा, विशाखा सक्सेना। तो विशाखा सक्सेना लिखकर मुझे फॉलो करना है, ताकि मेरी सारी क्लासेस आपको वहां पर अवेलेबल हो सके। उसके बाद आपको अपने गोल्स को मैनेज करना है। आप सीबीएसई क्लास 9th में हैं या फिर आप सीबीएसई क्लास 10th में हैं। आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के अनलिमिटेड फायदे हैं। यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, यानी जो भी आपका कोर्स होता है ना बच्चों, उसके बारे में आपको सब कुछ पहले ही पता चल जाता है। आपका कोर्स कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, किस टाइम रहेगा। और पता है बच्चों, वहां पर एक सबसे बेस्ट चीज क्या होती है, जो मुझे अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन में सबसे बेस्ट चीज लगती है। हर 3 क्लास होने के बाद आपका जो चौथी क्लास होती है ना, वो आपका डाउट्स सेशन होता है। यानी वहां पर टीचर पहले सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट्स पे फोकस करते हैं, आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। जब वो डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, उसी के बाद कोई टीचर आपको कोई नया कंटेंट पढ़ाता है। तो ये देखिए, सबसे खास बात हो गई ना, कि जब तक डाउट क्लियर नहीं हुआ तब तक कोई टीचर आगे नहीं बढ़ा। ठीक है। तो इसको लेना बहुत इजी है। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है विद टॉप एडुकेटर्स। आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है ना। गोल्स को मैनेज करना है अपने।
ओके अब देखो प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा और जान लो बच्चे। ये अनअकैडमी का है इतना मस्त चीज कि इसके बारे में जितनी बात की जाए ना उतनी कम है। देखो हमें क्या है इसमें सबसे अच्छी बात, लाइव क्लासेस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स डेली, यानी आपका टीचर आपको लाइव मिलता है, और जब आपको टीचर लाइव मिलता है तो पढ़ना बहुत आसान होता है, ठीक है ना। वीकली क्विजेज होते हैं आपके, हर वीक आपको क्विजेज हो मिलते हैं। डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस होती है, लाइव क्लासेस में आपके डाउट का सॉल्यूशन मिलता है आपको। प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं जिसकी की प्रैक्टिस आप इजीली कर पाते हैं, और बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपको मिलती हैं, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज में क्या होता है बच्चों, देखो जब तक हम कोई चीज पढ़ते रहते हैं हमें लगता है हमें सब आ गया, लेकिन कंफर्मेशन कब होती है, जब हम टेस्ट देते हैं, ठीक है ना। आपके स्कूल में भी, आप अभी स्कूल नहीं जा रहे हो, लेकिन स्कूल में भी आपकी क्लास टीचर या आपकी सब्जेक्ट्स टीचर हर चैप्टर खत्म कराने के बाद किसी ना किसी वे में कोई छोटा मोटा क्लास टेस्ट ले लेती थी, है ना। चाहे वो ओरल हो, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, चाहे वो ब्लैक बोर्ड टेस्ट हो, ठीक है ना। तो उसी तो क्यों लेती थी, इसीलिए ना कि ताकि आपने जितना पढ़ा हुआ है आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। यस अब बच्चों इसके पैसों की बात आती है, ठीक है ना। तो 12 मंथ के लिए आपको इतना पे करना पड़ेगा, यानी इतना रुपीस पर मंथ, 1250 रुपए, ठीक है ना। 1250 रुपए प्रति महीना आपको इसके लिए पे करना होगा। अब नया सब्सक्रिप्शन जो कि अनअकैडमी का बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, इसमें आपको देखो प्लस के तो बेनिफिट्स मिलते ही हैं। इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स पढ़ाते हैं, दोनों में इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती है, दोनों में लाइव क्विजेज एंड टेस्ट होते हैं, दोनों में क्रिएटिव कॉर्नर आपको मिलता है, दोनों में। देखो क्रिएटिव कॉर्नर में हमारा आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए सारी क्लासेस होती हैं, ठीक है ना। हमारा आईक्यू लेवल कैसे बढ़ेगा, आजकल जितनी भी पढ़ाई है सब आईक्यू लेवल बेस्ड है, ठीक है। यस अब इसमें और क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको पर्सनल मेंटर मिलता है, वाओ, यानी अनअकैडमी का एक एडुकेटर्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। लाइव डाउट सॉल्यूशन होते हैं, पेरेंट्स भी कनेक्ट होते हैं, स्टडी भी प्लान करके पढ़ाई जाती है। अब पेरेंट्स की कनेक्ट होना, बहुत सारे पेरेंट्स इसलिए हिचकिचाते हैं, देखो बच्चे ने सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, पता नहीं पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर तो पेरेंट्स डायरेक्ट टीचर से कनेक्ट हो सकते हैं, तो टेंशन ही खत्म, उन्हें इस चीज का विश्वास हो जाएगा कि पैसे खराब नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनके बच्चे की स्टडी बहुत अच्छी हो रही है। जो स्टडी प्लानर होगा वो आपके लिए हर हफ्ते का स्टडी प्लान बनाएंगे, ठीक है ना बच्चों, फिर आप इजीली उसको कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको क्या करना है, आपको जो ये 15,000 रुपए पेमेंट आप कर सकते हैं, सबसे पहले तो भाई मेरा रेफरल कोड यूज करना है, दैट इज विशाखा यूबी। जब आप विशाखा यूबी लिखेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और आप डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू, EMI के थ्रू, UPI के थ्रू, वैलेट के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। कितना पेमेंट करना है आपको, 15,000 रुपए, और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी से प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। 10, 9 एंड 10 पर ये सारे टीचर्स आपको इन टाइमिंग्स पर अवेलेबल मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आज हम क्या करने वाले हैं, आपकी जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज का भाग 1 है, कबीर की साखियां एवं सबल। बच्चों हम देखो काव्य खंड में हमने जितना पढ़ा है ना, मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना, रिवीजन कर ले, ताकि अब जब नए चैप्टर्स हम करेंगे तो उसको और इससे मिक्स ना हो जाए। बहुत सारे बच्चे अभी जब मैंने लास्ट सेशन किया था और मैं उसमें कबीर की साखियां और सबद पढ़ा रही थी, रिवाइज करा रही थी, मुझे यकीन नहीं हुआ कि कुछ बच्चे तो हमसे नए जुड़े हैं, समझ में आता है ये चैप्टर हमने अगस्त में या जुलाई में किया होगा तो समझ में आता है, लेकिन जो पुराने बच्चे थे उन्हें भी प्रॉब्लम थी। क्यों? क्योंकि रिवाइज नहीं करते हैं आप घर पे, है ना। चलो परेशान मत हो, हम इसी को अब रिवीजन स्टार्ट कर दे रहे हैं। आज हम क्या करने वाले हैं
पहले मैंने आपको कबीर की साखी एवं सबद के भावार्थ समझाए थे। आज जो मैं हूं पहले उसका छोटा सा भावार्थ समझाऊंगी, उसके बाद उनके काव्यांश से प्रश्न पूछूंगी। बच्चों पता है क्या होता है, जब आपका एग्जाम होता है तो उसमें पठित पद्यांश भी आते हैं। तो पठित पद्यांश के लिए आपको काव्यांश सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। पठित पद्यांश में क्या होगा, बहुत सारे प्रश्न आएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएंगे। अब वो क्वेश्चंस आप कब कर पाएंगे, जब आपको पता होगा ये काव्यांश किसका है, जब आपको पता होगा इस काव्यांश का भावार्थ क्या है। उस भावार्थ के आते ही 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, आप वो कर लेंगे और आपके 4 से 5 नंबर पक्के हो जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से देर ना करते हुए हम अपने काव्यांश की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो यही सब आप जानते हैं, ये क्या है, एक दोहा है, सबने पढ़ा है। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलियो को, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना को, ठीक है। इसी तरीके से साखियां और सबद होती हैं, ठीक है ना। कबीर जी की साखी का क्या अर्थ है, सबसे पहले साखी जानो क्या होती है, ठीक है बच्चों। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके कमेंट के आपके मतलब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है ना। मैं आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अवेलेबल हूँ, तो जल्दी से कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या करना है आपको, देखो साखी, साखी का अर्थ क्या होता है, साखी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, ठीक है ना। कबीर जी ने तो साफ साफ कहा है, साखी आंख ज्ञान की, यानी साखी क्या है, ज्ञान की आंख है, ठीक है। यानी साखी वही है जो हमने अपने आंखों से देखा हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान हासिल किया है, वही साखी है, ठीक है ना। कबीर जी तो बहुत घुमक्कड़ प्रवृत्ति के इंसान थे, हर जगह घूमते फिरते रहते थे, घूमते फिरते रहते इन्हें क्या हुआ, इन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी और वह प्रत्यक्ष ज्ञान देखकर अपने अनुभव से एकत्रित किया और उसको सबके साथ साझा किया, ठीक है बच्चों। तो यही बात थी, आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लो। इनका जन्म जो है सन 1398 में हुआ था उत्तर प्रदेश में, और इनका जो गांव था वो मगहर था। इनकी मृत्यु जो हुई थी 1494 में हुई थी। इन्होंने 120 वर्ष की आयु पाई थी। इनके जो गुरु हैं उनका नाम रामानंद जी है। बच्चों पता है इनके ये जो रामानंद जी थे, ये बहुत हट्टी किस्म के इंसान थे, ठीक है। इनका मन जिसको बन करता था शिष्य बनाते थे, वरना नहीं बनाते थे। अपना शिष्य बनाते हुए जब भी देखो कोई किसी को शिष्य बनाता है गुरु, तो वह उसको गुरु नाम देता है, ठीक है ना। तो ये गुरु नाम के स्वरूप में राम राम कहकर उसको संबोधित करते थे, नहीं राम नाम उसको देते थे। अब एक बार संत कबीरदास जी इनके पास गए कि मुझे अपना शिष्य बना लो, लेकिन इन्हें वो पसंद नहीं आए, इन्होंने मना कर दिया। अब कबीर जी भी बिल्कुल हट्टी किस्म के इंसान, उन्होंने सोचा मैं अगर शिष्य बनूंगा तो सिर्फ और सिर्फ रामानंद जी का शिष्य बनूंगा। उन्होंने क्या किया, ये जो है वाराणसी में जाया करते थे, और वाराणसी में रात को जो है मतलब सुबह सुबह भोर में जाया करते थे गंगा स्नान करने। तो कबीर दास जी रात को ही वहां की सीढ़ियों पर आकर लेट गए, सीढ़ियों पर आकर लेट गए। जैसे ही सुबह सुबह आए, सीढ़ियां उतर रहे थे, इनका पैर पड़ गया कबीर दास जी की छाती पर, ठीक है। जैसे ही इनके मुंह से राम राम निकला, तुरंत कबीरदास जी खड़े हो गए और वो राम नाम उन्होंने अपना लिया, और इस तरीके से ये इनके शिष्य बन गए, ठीक है ना। तो वही देखो, पहले जमाने में लोग अपने गुरुओं को पाने के लिए कितनी कोशिश करते थे, और आज के टाइम में हम सब गुरु जस्ट 9-10 के सारे टीचर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन बच्चे आप लोग क्यों ध्यान नहीं देते हैं, है ना। बात करते हैं, नहीं सेशन सब अटेंड करते हैं, अच्छे से अटेंड करते हैं, लाइक भी करते हैं, अपने डाउट्स को भी सॉल्व करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी बातें क्यों करते हैं। चलो कोई बात नहीं, बच्चे हो, थोड़ी तो गलती करोगे ही ना। आगे बढ़ते हैं, इनकी जीवनी के बारे में जानते हैं। कबीर जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चीर निंद्रा में लीन हो गए।
कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थीं। ये सारी चीजें चल रही थी। कबीर क्रांतदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उन्होंने कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक और धर्म के बैंडरों पर उनकी गहरी और तीखी चोट की, तो दूसरी ओर परमात्मा आत्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। यानी शास्त्रीय ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव से प्राप्त किए गए ज्ञान को बहुत अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था। वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है। कबीर की भाषा पूर्व जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया था। सब जगह उन्होंने लोगों को पहुंचाया था, अपने ज्ञान को शब्द के रूप में करके और साखियों के रूप में। कबीरों की जन्म मृत्यु के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, ये आप जान चुके हैं। इसमें से जिसको भी कोई प्रॉब्लम है एक बार रीड कीजिए, मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है ना। इसका सार यही है कि कबीर ग्रंथावली में इन सब के बारे में बताया गया है, ठीक है। कबीर ने जितनी भी अपनी रचनाएं की हैं, चाहे वो साखी हो, चाहे वो शब्द हो, चाहे वो दोहे हो, सभी को उन्होंने कबीर ग्रंथावली में संग्रहित किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। रहीम और राम की एकता में विश्वास रखने वाले थे कबीर, ठीक है ना। और ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरीके के पाखंड, धर्म भेदभाव का उन्होंने खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की, ठीक है। और कबीर की भाषा जो है हमेशा काव्यात्मक शैली रहती है, और इनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, ठीक है। हमेशा ये ईश्वर के प्रति प्रेम, लग्न, वैराग्य की ही बात करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब जो शब्द और साखियां इन्होंने इसमें ज्ञान की बातें की हुई हैं। पहला शब्द देखो बच्चों, इसमें आपके 2 शब्द थे, लेकिन ये जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है कोरोना, इसके चलते एक शब्द आपका कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो आपका एक शब्द उसमें से हट गया है, शब्द नंबर 2, ठीक है ना। तो सिर्फ आपके एग्जाम में शब्द नंबर 1 आने वाला है। तो मैं इसको पहले समझाऊंगी, फिर इसका भावार्थ बताऊंगी, फिर इसमें से प्रश्न को पूछूंगी, ठीक है बच्चों। यस। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना ही योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिलियो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में, ठीक है। तो इसमें मतलब कबीर जी कह रहे हैं, मतलब कि कबीर जी कह रहे हैं अपनी वाणी द्वारा कि भगवान एक ऐसी सीख दे रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको यानी मुझे कहाँ ढूंढता है बंदे, हे इंसान तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे पास में हूं, मैं तो, एक सेकेंड बच्चों, यस, कि तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे पास में हूं, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं देवल, देवल मतलब मंदिर, देवल यानी देव का मंदिर, ठीक है। ना मैं मंदिर में हूं, ना मैं मस्जिद में हूं, ना मैं काबे में हूं, ना मैं कैलाश में हूं। काबा जो है बेटा मुस्लिम का प्रमुख स्थान, तीर्थ स्थल, और कैलाश जो है वह हिंदू का तीर्थ स्थल। ना तो कोनो क्रिया कर्म में, कैसे क्रियाक्रम, पूजा पाठ, संगीत, भजन, कीर्तन, रामायण, हवन, इन सब में नहीं हूं, ना ही योग बैराग में हूं, ना ही मैं किसी बैराग में हूं, ठीक है। खोजी होई तो तुरंत मिलो, अगर तुम मुझे खोजोगे तो मैं तुम्हें तुरंत मिल जाऊंगा, कैसे, पल भर की तलाश में, यानी अगर तुम अपने हृदय से मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें पल में मिल जाऊंगा, यानी तुम्हें थोड़ी देर ही मुझे ढूंढोगे और मैं तुम्हें थोड़ी देर में ही मिल जाऊंगा, ठीक है।
कहे कबीर सुनो भई साधो, कबीर कहते हैं भाई सब लोग ध्यान से सुन लो, मैं तो सब श्वासों की श्वास में, कि मैं तो हर प्राणी में हूं, सब श्वासों की श्वास में मतलब सब प्राणी की सांसों में विद्यमान हूं। जो हम सांस ले रहे हैं उसमें किसका स्वरूप दिखाई दे रहा है? भगवान का ही स्वरूप दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, भावार्थ जानते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को यह संदेश दिया है कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, ईश्वर तो सभी जगह है, यानी कि भगवान हर जगह मौजूद है। हम उन्हें मंदिर, मस्जिद और तमाम तीर्थ स्थल व धामों में ढूंढते रहते हैं, लेकिन असल में वो हर वक्त हमारे पास में ही रहते हैं। कबीर जी ने बताया है कि ईश्वर को पाने के लिए सैकड़ों क्रियाकर्म और कठिन साधना करना जरूरी नहीं है। अगर कोई भक्त उन्हें सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ याद करेगा तो वे उसे पल भर में ही मिल जाएंगे। कवि की इन पंक्तियों में मनुष्य ईश्वर से कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे बाहर मंदिर मस्जिद में कहाँ घूमते फिरते रहते हो? ठीक है, कहाँ ढूंढते रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो मैं हर वक्त तुम्हारे पास मौजूद हूँ। तुम मुझे हर प्राणी की सांसों में महसूस कर सकोगे, लेकिन अगर तुम्हारे मन में सच्चाई और आस्था नहीं है तो फिर मैं तुम्हें मंदिर, मस्जिद और काबा कैलाश जैसी पवित्र जगहों पर भी नहीं मिल पाऊंगा। अगर मुझे पाना है तो खुद के अंतर मन में झांक कर देखो, मैं तुम्हें वही मिलूंगा। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम बच्चों? यस, बताओ जल्दी से कौन कौन सी प्रॉब्लम है, जल्दी से कमेंट करिए। मैं आपको आपके कमेंट का आंसर आपसे चैट करके कमेंट कर ही दूंगी, ठीक है ना बच्चों? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर कमेंट कर दे रही हूं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मानव ईश्वर को कहां कहां ढूंढ रहा है? हमें ये जानना है, मानव ईश्वर को कहां कहां ढूंढ रहा है? यस, कमेंट करिए जल्दी जल्दी। वेरी गुड। कहां कहां ढूंढ रहा है? मंदिर में, मस्जिद में, काबा में और कैलाश में, है ना? मानव ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा और कैलाश में ढूंढ रहा है। ईश्वर कहां विद्यमान है? ईश्वर कहां पर विद्यमान है? यस, वेरी गुड। ईश्वर कण कण में विद्यमान है, ईश्वर सभी जगह विद्यमान है। कबीर के अनुसार ईश्वर मनुष्य में कहाँ विद्यमान है? अब कबीर के अनुसार हमें उत्तर बताना है। पहले हमने सिंपल उत्तर बताया था ईश्वर कहाँ है, तो ईश्वर सब जगह है, कण कण में है। कबीर के अनुसार ईश्वर मनुष्य में कहाँ विद्यमान है? तो मनुष्य के अंदर ईश्वर कहाँ है? तो कबीर के अनुसार ईश्वर मनुष्य की सांसों में विद्यमान है। बोला है ना उन्होंने कि मैं तो हर श्वासों की सांस में, है ना? हर इंसान की सांस में विद्यमान है। मनुष्य के खोजने पर कौन तुरंत मिल जाएगा? मनुष्य के खोजने पर कौन तुरंत मिल जाएगा? यस, मनुष्य के खोजने पर ईश्वर तुरंत मिल जाएगा। यस बच्चों, यस, सबके आंसर सही हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस बच्चों। तो सबके आंसर सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, ये सब साखियां हैं। अच्छा बच्चों, कोई मुझे ये बताओ कि आपको ये आपके उसमें 7 साखियां हैं आपके सिलेबस में, आपको कौन सी साखी सबसे अच्छी लगती है? जल्दी से बताइए। ओके, कमेंट करिए आपको कौन सी साखी सबसे अच्छी लगती है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यस, तो पहली साखी भावार्थ जानेंगे, फिर इसमें से प्रश्न पूछूंगी, ठीक है? मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फुल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। मान सरोवर
ये जो मानसरोवर झील है, ठीक है ना, यहाँ कैलाश माना जाता है, भगवान रहते हैं और वहीं पर ही मानसरोवर झील है। और ये हंस, ठीक है, पक्षी हंस है। देखो, मानसरोवर सुभर जल, यानी मानसरोवर में जो जल पूरी तरीके से भरा हुआ है, सुभर मतलब पूरी तरीके से भरा हुआ जो जल है मानसरोवर का, हंसा केली कराही, उसमें हंस क्रीड़ा करते हैं, केली कराही क्रीड़ा करना। यानी जिस तरीके से मानसरोवर है, मानसरोवर की तुलना दुनिया से की गई है और हंस की तुलना आत्मा से की गई है, ठीक है ना। तो यानी आत्मा जो है इस पूरे संसार में क्या कर रही है, एक तरीके से इस पूरे संसार के मजे लेते हुए खेल रही है, ठीक है। यानी मानसरोवर का जो जल है वह मानसरोवर झील में पूरी तरीके से जल भरा हुआ है और उसमें हंस क्रीड़ा कर रहा है। मुक्ता फुल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही, और वह जो आत्मा रूपी जो हंस है वह वही मानसरोवर में रहते हुए मुक्ता फुल मुक्ता चुगे, यानी मोती रूपी फल चुग रहा है, यानी संसार के सभी चीजों का आनंद ले रहा है। और अब उड़ी अनंत न जाही, और अब वह उड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता है, ठीक है। भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां क्षितिज पाठ्य पुस्तक, ये लाइन जरूर लिखिएगा, ठीक है, से ली गई है। इस पंक्ति में कबीर ने व्यक्तियों की तुलना हंसा से करते हुए कहा है, हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं, वे उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते, ठीक उसी तरीके से मनुष्य भी जीवन के माया जाल में मस्त हो जाता है और इसे ही जीवन की वास्तविक सच्चाई समझने लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताओ मानसरोवर क्या है, इसमें से प्रश्न, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आज हम कर रहे हैं। मानसरोवर क्या है, जल्दी से कमेंट करिए। मानसरोवर से आपका क्या तात्पर्य है, मानसरोवर क्या है? यस, मानसरोवर एक झील है, ठीक है। हंस किसका प्रतीक है? तो मानसरोवर क्या है, एक झील है, ठीक। हंस किसका प्रतीक है? जल्दी बताइए। हंस आत्मा का प्रतीक है, ठीक है। हंस झील में से क्या चुग रहे हैं? हंस जो है वे झील में से क्या चुग रहे हैं? मुक्ता फुल मुक्ता चुगे, यानी मोती चुग रहे हैं, ठीक है। झील में कौन खेल रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन, झील में हंस खेल रहा है, ठीक है। झील में कौन खेल रहा है? हंसा केली कराही, यहां से आया ये उत्तर। सुभर का अर्थ क्या है? सुभर का अर्थ है पूरी, एक सेकेंड, पूरी तरह से भरा हुआ, ठीक है ना। सुभर का अर्थ क्या है? पूरी तरीके से भरा हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए, यानी प्रेमी को ढूंढते हुए मैं घूम रहा हूं, यानी एक सच्चा भक्त दूसरे सच्चे भक्त को ढूंढ रहा है, या एक सच्चा भक्त ईश्वर को पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे ईश्वर नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके मन में अहंकार है। और जब उसको भगवान मिल गया है, जब उस प्रेमी को प्रेमी मिल गया है, तो सब विष अमृत होए, तो उसके अंदर के सारे विष कैसे हो गए हैं? अमृत समान हो गए हैं। सारे विष अमृत में बदल गए हैं। उसके मन की सारी व्यथाएं जो हैं, जो वेदनाएं हैं, जो वासनाएं हैं, वह सब अमृत में बदल गई है, ठीक है बच्चों। भावार्थ जानते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से ली गई हैं। यहाँ कबीर जी कहते हैं प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है, वे प्रेमी ढूंढते ढूंढते रहते हैं पर वह उन्हें मिल नहीं रहा है। प्रेम रूपी ईश्वर मिल जाने से सारा विष यानी सारा कष्ट अमृत यानी सुख में बदल जाता है,
ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे बढ़े। यस, प्रेमी ढूंढते हुए, ठीक है ना, अब इसमें से हम प्रश्न पूछ रहे हैं। कबीर ने प्रेमी किसको कहा है? बहुत इजी आंसर। बच्चे कह रहे होंगे मैम इतने इजी इजी आंसर आते हैं। यस, इतने इजी इजी आंसर आते हैं। कबीर ने प्रेमी किसे कहा है? ईश्वर को कहा है। ठीक है। हाँ, विष किसका प्रतीक है? विष बुराई का प्रतीक है ना? अमृत किसका प्रतीक है? अमृत अच्छाई का प्रतीक है। आप पूरा पूरा आंसर लिखेंगे एग्जाम में, यहाँ तो मैं बस जगह कम है और आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। प्रेमी से प्रेमी मिलने पर कैसी अनुभूति होती है? सब विष अमृत में बदल जाते हैं। मन के सारे कष्ट जो है वह सुख में बदल जाते हैं। ठीक है, तो यानी विष अमृत में बदल जाने जैसी अनुभूति होने लगती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हस्ती चढ़िए जान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भौकन दे चकमारी। यानी हस्ती यानी हाथी। जब इंसान देख लेता है ना कि कोई हाथी अपने पथ पर चल रहा है, यानी कोई ज्ञानी ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए चल रहा है, तो क्या करना चाहिए? मतलब तो उसी तरीके से उसको ज्ञान फैलाना चाहिए। सहज दुलीचा डारी, एक कालीन बिछाकर बैठ जाना चाहिए और अपने पथ पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि स्वान रूप संसार है। स्वान मतलब कुत्ते, कि ये जो संसार है कैसा है? कुत्तों की भांति है। ठीक है ना? तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही बोलेगा। तो वो जो लोग बोल रहे हैं, हमारी निंदा कर रहे हैं, हमें उस निंदा पे ध्यान नहीं देना है, हमें उन्हें ऐसे ही भौंकने देना है। और एक दिन वह भौंक भौंक के भौंकन दे झक मारी, और एक दिन वह झक मार के स्वयं ही चुप हो जाएंगे। यानी ये एक आम बात है बेटा, एक कहावत है कि जब भी कोई अच्छा कार्य करने निकलता है ना, तो कुत्ते उस पे भौंकने लगते हैं, लेकिन वह अपना कार्य ही करता है। जब हाथी जो है सड़क पर चल रहा होता है तो बहुत सारे कुत्ते आते हैं, भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपना रास्ता नहीं छोड़ता है, वह सीधे चलते चला जाता है, यानी लोगों को इग्नोर करते हुए। तो ऐसे ही हमें करना है। अगर कोई हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो लोगों को इग्नोर करते हुए हमने अपने पथ पर चलते रहना देना चाहिए, और जो भी सब लोग भौंक रहे हैं उनको भौंकने देना चाहिए। ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से ली गई हैं। कबीर जी कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान की हाथी की सवारी करनी चाहिए। कैसी सवारी करनी चाहिए? ज्ञान की हाथी की सवारी करनी चाहिए। और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए, यानी जिस तरीके से कि एक गलीचा बिछाकर एक कालीन बिछाकर बैठ जाते हैं, उसी तरीके से एक हमें सहज स्वभाव रखना चाहिए, यानी जो कुछ कह रहा है हमें उसका असर नहीं पड़ने देना चाहिए। संसार की तुलना कुत्तों से की गई है जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे, जिसे अनदेखा करते हुए हमें आगे बढ़ना है, और एक दिन वह स्वयं ही झक मारकर चुप हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, हो गया क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़े। यस, स्वान का शब्द अर्थ बताओ। स्वान का क्या अर्थ है? स्वान का क्या अर्थ है? तो स्वान का अर्थ है कुत्ता। ठीक है। संसार को स्वान रूप क्यों कहा है? संसार को स्वान रूप इसलिए कहा है क्योंकि वह दूसरों की हमेशा निंदा करते रहते हैं, दूसरों के किए पर गलती निकालते रहते हैं। ठीक है। कबीर ने मानव को किस बात की परवाह ना करने को कहा है? किस बात की वो परवाह नहीं करनी है? संसार की निंदाओं की परवाह नहीं करनी है। ठीक है, तो हम क्या उत्तर लिखेंगे? उत्तर नंबर 3 का, संसार की निंदाओं की परवाह नहीं करने की बात की गई है। कबीर की दृष्टि में ज्ञान का रूप कैसा है? कबीर की दृष्टि में ज्ञान का रूप हाथी के समान है। ठीक है, आ गया समझ में? कमेंट करिए, अपने आंसर चेक करिए, कोई भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलान,
निरपक होई के हरे भजे सोई संत सुजान, यानी पखापखी, पक्ष विपक्ष के कारण सब लोग क्या कर रहे हैं, इसी में लगे हैं। मैं सही, तू गलत, तूने बुरा किया, मैंने सही किया, इसी सब में रहकर जग की वास्तविकता को भूल गए हैं, यानी प्रभु को भूल गए हैं। प्रभु ने हमें किस उद्देश्य से जीवन दिया है, हमें भेजा है, ये सब भूल गए हैं। निरपक होई के हरि भजे, हमें क्या करना है, मतलब सोई संत बुझान। सही मायने में वही इंसान सच्चा संत है, सच्चा ज्ञानी है, जो निष्पक्ष होकर हरि का भजन करता है। ठीक है, भावार्थ जानते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से ली गई हैं। इसमें कबीर जी कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और दुनिया की भूल भुलैया में पड़कर प्रभु को भूल गया है। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लीन है, वही सही अर्थ में मनुष्य है। ठीक है बच्चों, हो गया क्लियर? आगे बढ़े। यस, तो हम आगे बढ़ते हैं। पखापखी का क्या शब्द अर्थ बताओ? पखापखी यानी पक्ष विपक्ष। ठीक है, कबीर के अनुसार जग को कौन भूल रहा है? कबीर के अनुसार जग को कौन भूल रहा है? इंसान भूल रहा है ना? कबीर के अनुसार जग को इंसान भूल रहा है। कबीर के अनुसार सच्चा ज्ञानी कौन है? जो प्रभु भक्ति में लीन रहता है, वही कबीर के अनुसार एक सच्चा ज्ञानी है। ठीक है ना? सोई संत सुजान, सुजान से क्या तात्पर्य है? जल्दी से उत्तर दीजिए। अब इसका उत्तर आप लोग मुझे देंगे, सुजान से क्या तात्पर्य है, जल्दी से बताइए, जल्दी कमेंट करिए। आगे बढ़ते हैं, आप लोग कमेंट करिए अगली साखी की तरफ। हिंदू मान मुआ राम कही, राम मुसलमान खुदाई कहे, कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाई। यानी हिंदू जो है, हिंदू लोग जो है, वह राम राम कहकर मर जाते हैं। ठीक है ना? पूरी जिंदगी राम नाम राम नाम कहते हुए अपने जीवन का त्याग कर देते हैं। मुसलमान खुदा खुदा कहते रटते 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 मर जाता है, खुदा को प्यारा हो जाता है। ठीक है, और हिंदू राम राम कहते हुए राम नाम उनका निकल जाता है। कबीर कहते हैं कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाई। सही मायने में वही इंसान जीवित है, जीवता सही मायने में वही इंसान जीवित है जो हिंदू मुसलमान दोनों के ही निकट में नहीं जाता है, दोनों के ही पास नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ भगवान को ईश्वर मान के उनकी भक्ति करता है। भावार्थ की तरफ बढ़ते हैं। यह साखी क्षितिज पाठ्य पुस्तक से ली गई है। इसमें कबीर जी कहते हैं कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर जाते हैं, उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। असल में वही व्यक्ति जीवों के समान है, वही व्यक्ति सही मायने में जी रहा है जो इन दोनों को ही अपने आप से निकट नहीं आने देता, अपने आप को इन दोनों से ही दूर रखता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। यस, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई कहे, कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाई। इसमें से अब प्रश्न, हिंदू पूरी जिंदगी क्या जपता रहता है? हिंदू पूरी जिंदगी राम राम जपता रहता है। मुसलमान सारी जिंदगी किसे पुकारता रहता है? तो मुसलमान सारी जिंदगी खुदा को पुकारते रहते हैं। प्रश्न नंबर 3, कबीर के अनुसार कौन सही जीवन जीता है? कबीर के अनुसार कौन सही जीवन जीता है? जो हिंदू मुसलमान के पथ पर नहीं चलता, जो कि हिंदू मुस्लिम के बीच में नहीं पड़ता। ठीक है ना? जो सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर रूपी परमात्मा को याद करता है,
वही सही जीवन जीता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। काबा फिर काशी भया, राम भया रहीम, मोट चुन मैदा भया, बैठी कबीरा जी। काबा यानी अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा होगी तो आपके लिए काबा में जाएंगे तो वह भी काशी लगेगा, काशी में जाएंगे तो वह भी काबा लगेगा। राम को राम जपेंगे तो भी आपको रहीम की महिमा प्राप्त होगी, रहीम को जपेंगे तो भी आपको राम की महिमा प्राप्त होगी। जिस प्रकार से अगर हम अनाज को पिसवाते हैं, है ना, अगर अनाज गेहूं मोटा पिसता है तो वह आटा बन जाता है, पतला पिसता है तो वह मैदा बन जाती है, लेकिन दोनों खाने योग्य हैं, दोनों ही खाए जाते हैं, दोनों से ही भूख अपनी तृप्त की जाती है, और जिसे कि बैठकर हम सब जीते हैं, यानी कबीर जीव रहे हैं। यानी कह रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां क्षितिज पाठ्य पुस्तक से ली गई हैं। कबीर जी कहते हैं कि आप या तो काबा जाएं या काशी, राम का नाम भजे या रहीम के नाम, दोनों का अर्थ समान ही है। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से वह आटा बन जाता है तथा बारीक पीसने से मैदा आटा बनता है, तो आप रोटी खाते हैं, पराठा खाते हैं, पूड़ी खाते हैं, लेकिन अगर वह आपका मैदा बन जाती है तो उससे आप छोले भटूरे खाते हैं, है ना, वही बात। तो मतलब दोनों को, लेकिन दोनों ही क्या करते हैं, आपकी भूख को शांत करते हैं। उसी प्रकार राम रहीम दोनों को याद करने के अर्थों में आप सिर्फ प्रभु के ही दर्शन करेंगे, क्योंकि प्रभु एक है, परमात्मा एक है, ठीक है, और परमात्मा का सीधा मेल आत्मा से होता है। आत्मा ये नहीं देखती कि वो परमात्मा ये नहीं देखता, ना आत्मा ये देखती कि हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर हमने सच्ची श्रद्धा से परमात्मा को पा लिया तो फिर हम काबा में, काशी में, राम में, रहीम में सबके अंतर को भूल जाते हैं। इसमें से प्रश्न आपके सामने है। मनुष्य के मन से धार्मिक भेदभाव मिटने से क्या परिवर्तन हुए? धार्मिक भेदभाव मिट जाएंगे तो क्या हुआ? उन्हें सभी जगह एक समान परमात्मा का बोध होने लगा। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि उनके लिए काबा, काशी और राम रहीम में कोई अंतर नहीं रहा। दोहे में मोट चुन किसे कहा गया है? मोट चुन किसे कहा गया है? मोटा अनाज यानी कि गेहूं को कहा गया है। वह मैदा कैसे बन गया? जब हमने मोट चुन को, अनाज को बारीक पीस दिया तो वह मैदा बन गया। ठीक है, दोहे में प्रयुक्त प्रतीकों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो जो काबा है और रहीम है वह मुसलमानों के प्रतीक है, और काशी है और राम है वह हिंदू के प्रतीक है। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जो भी प्रॉब्लम हो जल्दी से कमेंट करके आप बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी उच्च न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। यानी ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आपका कर्म उच्च नहीं होगा। ठीक है, सुवर्ण कलश सुरा भरा, चाहे सोने के कलश में शराब भर दी जाए तो भी साधु निंदा सोए, तो साधु लोग उसकी निंदा ही करेंगे। ठीक है, सोने के कलश में शराब रखने से शराब की वैल्यू नहीं बढ़ जाएगी, बल्कि वह सोने के कलश को भी डुबो डालेगी, सोने के कलश की भी वैल्यू घट जाएगी। तो जिस प्रकार से सोने से कलश में अगर मतलब शराब भरी भी हो तब भी साधु लोग उसकी निंदा ही करेंगे। भावार्थ की तरफ बढ़ते हैं।
यह पंक्तियां क्षितिज से ली गई हैं। पंक्तियों में संत कबीर जी कहते हैं कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने मात्र से कुछ नहीं हो जाता, उसके कर्म अधिक मायने रखते हैं। अगर वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका कुल भी अनदेखा कर दिया जाता है, यानी कुल से भी कोई मतलब नहीं रखा जाता है अगर उसके कर्म उच्च नहीं होते हैं तो, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सोने के कलश में रखी हुई शराब ही कहलाती है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न इसमें से, कबीर के अनुसार इंसान क्या करने से उच्च बनता है? इंसान क्या करने से उच्च बनता है? अच्छे कर्म करने से, अच्छे कर्मों से उच्च बनता है। ठीक है। साधु किसकी निंदा करते हैं? साधु जो किसकी निंदा करते हैं? साधु बुरे लोगों की निंदा करते हैं। ठीक है। सुवर्ण कलश का क्या तात्पर्य है? सुवर्ण कलश से तात्पर्य है सोने का कलश। ठीक है, सोने का कलश। सुरा का शब्दार्थ, सुरा मतलब शराब। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्विज की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस पाठ की साखी किसके द्वारा रची गई है? जल्दी से बताइए। इस पाठ की साखी किसके द्वारा रची गई है? जल्दी, टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी से कमेंट करिए। यस, इस पाठ की साखी किसके द्वारा रची गई है? ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कबीर ने दोहे में किसे मृत कहा है? कबीर ने दोहों में, साखी में किसे मृत समान बताया है, किसे मरा हुआ बताया है? जल्दी कमेंट करिए बच्चों, जल्दी। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, पहले भी आप इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर बी, हिंदू और मुसलमान को। आगे बढ़ते हैं। कबीर ने दोहे में किस ज्ञान को महत्व दिया है? कबीर ने दोहे में किस ज्ञान को महत्व दिया है? किस ज्ञान को महत्व दिया है? यस, ऑप्शन नंबर सी, संसारिक ज्ञान को महत्व दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसार ईश्वर को किसके कारण भूला हुआ है? किस चीज में पढ़कर संसार ईश्वर को भूल गया है? यस, ऑप्शन नंबर ए, पक्ष विपक्ष के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था? ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन हम अगले लाइव सेशन में करेंगे। ठीक है बच्चों। यस, तो कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था? कबीरदास जी के गुरु की बहुत अच्छी स्टोरी भी बताई गई थी ना सभी को। क्या स्टोरी है, जल्दी से बताइए मुझे। यस, ऑप्शन नंबर सी, उनका नाम था रामानंद जी। ठीक है, तो बेटा यही हमारा सेशन खत्म करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया है जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए।
जिसने अनअकैडमी को डाउनलोड नहीं किया है, जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए, इसको इंस्टॉल करिए, गोल्स को मैनेज करिए। आप क्लास 9th में है या 10th में है, आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन लेना बहुत ईजी है, आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। सब्सक्रिप्शन प्लान अलग अलग है, आप लाइव क्लासेस भी होती है डेली, वीकली क्विजेज होते हैं, डाउट सॉल्यूशन होती है आपकी लाइव क्लासेस में, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलते हैं, टेस्ट सीरीज। 15,000 रुपए आपको पे करने होंगे 12 महीने के लिए बच्चों। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल मेंटर मिलता है, जो कि पहली बार इतिहास में हो रहा है अनअकैडमी के थ्रू, ठीक है। लाइव डाउट सॉल्यूशन होते हैं, पेरेंट्स भी कनेक्ट होते हैं, स्टडी प्लानर होता है। आपको मेरा रेफरल कोड यूज करना है विशाखा यूबी, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना। आप डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ईएमआई के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, वैलेट नेट बैंकिंग के थ्रू 15,000 रुपए पे कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। टेलीग्राम ऐप के थ्रू आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। जस्ट 9 and 10 को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। मेरा सेशन जैसा भी लगा हो प्लीज लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना सेशन कैसा लगा, अतिरिक्त प्रश्न इसमें से कैसे लगे। मेरा रेफरल कोड विशाखा यूबी अप्लाई करेंगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।